मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत से लोग मुझसे यूरोप के वर्क परमिट वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई अच्छी तरह गाइड करने वाला मिले। लोग चाहते हैं कि उनके साथ कोई धोखा फ्रॉड ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोग जो है वो इतने पैसे इकट्ठे करके जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मुझे देखने और सुनने वाले सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत से लोग मुझसे यूरोप के वर्क परमिट वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई अच्छी तरह गाइड करने वाला मिले। लोग चाहते हैं कि उनके साथ कोई धोखा फ्रॉड ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोग जो है वो इतने पैसे इकट्ठे करके जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और उसमें भी उनके साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। ठीक है। और मुझे अफसोस की बात यह है कि हालांकि मैंने अपने टिकटॉक के ऊपर एक भाई साहब की वीडियो भी मैंने लगाई थी, जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी और रमज़ान के महीने में, ठीक है, दाढ़ी रखी हुई है जनाब, उन्होंने सिर के ऊपर उन्होंने टोपी पहनी हुई है, ठीक है, और वो 100% उस वीडियो में झूठ कह रहे थे। ठीक है। तो 1800 यूरो यूनान के अंदर, ग्रीस के अंदर कोई भी आपको तनख्वाह नहीं दे रहा। मैं यहाँ पर ग्रीस के स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे ग्रीक लैंग्वेज आती है, लिखना पढ़ना आती है मुझे, ठीक है। इसके बावजूद अभी जो मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, वो एज अ फोरमैन जॉब है, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे 1800 यूरो नहीं मिल रही, 1800 यूरो से भी कम, यानी कि आधी। मैं अभी आपको बता देता हूँ, तकरीबन मुझे 850 यूरो तनख्वाह मिल रही है वहाँ पर, 8 घंटे काम करके, हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, ठीक है। अब जो पाकिस्तान से आएगा, यार आप खुद अपने दिमाग से सोचे, जो पाकिस्तान से आएगा उसे ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती, जुबान नहीं आती, यहाँ का हाउ नाउ का नहीं उसे पता, उसे ऐसे कैसे जॉब मिल सकती है। और 1800 यूरो यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ग्रीस में जो ग्रीक पुलिस वाले हैं, उनकी 900 यूरो तनख्वाह है, ठीक है। 900 से 1000 1100 यूरो यहाँ तक तनख्वाह है। जब आप यूरोप में आ जाते हैं, यूरोप के किसी भी मुल्क में, जब आपके पास यहाँ का रेजिडेंट परमिट कार्ड होता है, ठीक है, तब ये हो सकता है कि आप एक टाइम काम करें, ठीक है, 700 850 यूरो आप वहाँ से लें, और पार्ट टाइम आप काम करें, ठीक है, तो 500-600 यूरो आप वहाँ पर से जो है वो एक महीने का निकाल सकते हैं। इस तरह आप 1400-1500 यूरो एक महीने का आप बना सकते हैं, लेकिन वो भी 14 से 15 घंटे काम करने के बाद, ठीक है। और आगे फिर आपकी रिहाइश, आपके खर्चे, यहाँ पर इतनी महंगाई हो गई है, ठीक है, वो सारे खर्चे वगैरह निकाल के बहुत भी हुआ तो 1000 यूरो आप सेव कर लेंगे, ठीक है। तो लिहाजा ये है कि जो भी आपको कहे कि जी 2 लाख आप हमें एडवांस देंगे और बाकी का 5 लाख आप हमें वीज़ा लगने के बाद देंगे, तो फुल स्कैम। किसी को आपने 1 रुपया नहीं देना। अगर कोई आपको कहता है जी कि मैं आपको ग्रीस का वर्क परमिट वीज़ा दे रहा हूँ, ठीक है जी, आप उन्हें कहें जी ठीक है, आप हमारा जो भी हमारा केस है वो कंप्लीट होने तक, वीज़ा अप्रूव होने तक, जब तक हमारे पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लग कर नहीं आ जाता, तब तक हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे, ठीक है। अगर तो वो आदमी स्कैम करने वाला नहीं हुआ, फ्रॉड नहीं हुआ, और उसका जो भी वो काम कर रही है, जिस मालिक से वो आपका वीज़ा निकलवा रहा है, जहाँ से भी आगे वो काम करवा रहा है, जैसे भी, ठीक है, तो वो फिर आपको कहेगा कि भाई ठीक है, मैं आपसे 1 रुपया भी पहले नहीं लूंगा, ठीक है। जो लोग होते हैं ना, 50% उन्हें होता है कि यार इसका वीज़ा निकल जाएगा, इसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो 50% होते हैं ना, वो फिर ऐसे करते हैं कि वो आपसे पैसे लेके किसी दूसरे के पास जो है वो गारंटी रखवा देते हैं, जिससे आप भी जानते हो, वो भी जानता हो, या कोई ऐसा आदमी हो जो आप दोनों के साथ वो धोखा ना कर सके, तो वो वहां पर आपकी गारंटी रखवा देते हैं, ठीक है। लेकिन जो आदमी 100%
ओरिजिनल काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आपको कहेंगे भाई कोई बात नहीं, इतनी पेमेंट है, ये हमारे साथ स्टाम्प कर लें, कुछ भी कर लें, आपका जब वीज़ा लग कर आ जाएगा आपने हमें इतनी पेमेंट दे देनी है। दूसरा ये है 20 लाख 30 लाख 40 लाख लोग मांग रहे हैं। इतना मैं कहता हूँ कि खुदा का खौफ लोगों में है ही नहीं। ग्रीस का वर्क परमिट जो वीज़ा है, यहाँ के वकील की फीस डाल के यहाँ का जब आप वीज़ा जो है वो आप अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो उसका जो है उसकी फीस है तकरीबन 300-350 यूरो, यानी कि 500 यूरो यहाँ का खर्चा हो गया। अम्बेसी में इस्लामाबाद में आपने 170 यूरो देने, 700 यूरो कर लें, 800 यूरो खर्चा कर लें। 800 यूरो का पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपया बनता है। टोटल जो रियल खर्चा है ना वो 2.5 से 3 लाख, चले बहुत ज्यादा कर लें 4 लाख कर लें, टोटल जो खर्चा आपका बनता है रियल, ठीक है, 4 लाख। अब जो आपसे 20 लाख मांग रहे हैं, जो 30 लाख मांग रहे हैं, जो 16 लाख मांग रहे हैं, 15 लाख मांग रहे हैं, किस चीज का मांग रहे हैं? चले ठीक है यार, अगर आपने ठीक है, अब अगर आपके पास कुछ केस आए हुए हैं, आप लोगों की हेल्प भी करना चाहते हैं, अपना भी आप करना चाहते हैं, तो ठीक है, जहाँ पे 5 लाख खर्चा हो रहा है 5 लाख आप अपना कर लें, 10 लाख कर लें। लेकिन जहाँ पर 3-3.5 लाख रुपया, 3 लाख या 2.5 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, वहां पर 2-3 लाख रुपया आप अपना रख लें, यानी कि 25 लाख। अभी मुझे ऐसे लोगों के भी फोन आए कि भाई मुझे वीजा मिल रहा है जी 40 लाख, किसी ने मुझे कहा जी मुझे 25 लाख का वीजा मिल रहा है, मैं क्या करूं, उन्हें पैसे पहले पूरे दूं आधे दूं, कैसे करूं? फिर जी 16 लाख का भी मुझे एक ने कहा, तो मैं हैरान हूं। मैं भाई ऐसे वैसे ये वीज़ों वाले ये दूसरे तरीके के मैं काम बिल्कुल नहीं करता, मैं नॉर्मल अपनी जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं बिजी होता हूँ, इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर एक के साथ बात कर सकूं, आपके मैसेज का आपको रिप्लाई कर सकूं। तो मैंने बेहतर ये समझा कि जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपके साथ थोड़ी शेयर कर दूं, तो ये है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं तफसील के साथ अपने व्लॉग बनाऊंगा। मैं कुछ दिनों में इटली जा रहा हूँ, मैं वहाँ से आपको बताऊंगा वहाँ पर लोगों की लाइफ कैसे काम कर रहे हैं लोग, क्या वहाँ की सैलरी और ग्रीस की सैलरी में क्या फ़र्क है। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो वीडियो से वो आपको देखने को इंशाल्लाह मिलेंगी। तब तक के लिए जो है वो अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।